अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर है, कराची अमीर है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब कासिम फ़खरी साहब, गुज़श्ता रोज़ जो है यहाँ पर एक हादसा हुआ था जहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है एक खातून जो है वो डिस्को मोड़ पर नाले में गिर गई थी और उनकी जान बचाते हुए एक शख्स जो है उनकी जान बचाते हुए वो भी जो है अपनी जान गंवा बैठा। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कराची के अमीर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर कासिम फ़खरी साहब। इनसे इनके तासुरात लेते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, जैसा कि आपको इल्म में है कि गुज़श्ता रात जो है एक हादसा पेश आया है यहाँ पर, तो इस हवाले से आप लोगों का क्या लाहेअमल है और इसमें जो है आप लोगों की क्या तासुरात हैं? जी देखिए, ये इतना अफसोसनाक मरहला है कि इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। यानी हुकूमत सिंध के लिए ये मरने का मकाम है। यहाँ पर एक खातून ने अपनी जान नहीं दी है। यहाँ पर उस नौजवान अजीम ने, जिसने एक अजीम काम किया और ख़ातून को बचाने के लिए अपनी उन्होंने जान दे दी। यहाँ पर जो दो अफराद यहाँ जाँ बहक हुए, यहाँ उनका इंतकाल हुआ, ये सिंध हुकूमत के ऊपर तमाचा है और ये सिंध हुकूमत की नाअहली है और इसका मुकम्मल ज़िम्मेदार वज़ीर आला सिंध है। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि इतना यानी यहाँ पर जो खातून यहाँ पर शहीद हो गई, उनका FIR तक नहीं काटा जा रहा और उनको धौंस और धमकी देकर परेशान करके कि हम आपको लाश तक नहीं देंगे जब तक आप यहाँ साइन नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जहाँ पर हम गए, वो जिन नौजवान ने खातून को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दी, उन्होंने अपनी जान दे दी, उनके साथ भी यही रवैया रखा गया, उनकी भी FIR नहीं काटी गई। और यहाँ तक कि लाश देने के लिए उन लोगों को SHO ने और उनके अमला ने पूरा 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक उनको ख्वार किया। वो परेशान थे बेचारे कि हम अपनी मैयत को हम देखें, मैं अपने भाई का चेहरा देखूं। वो कह रहा था, अभी हम उससे मिल के आए, कि मुझे 5-6 घंटे तक अपने भाई के चेहरे को देखने नहीं दिया गया, इसलिए कि और धमका के और परेशान करके FIR नहीं काटने दिया गया। तो ये सिंध हुकूमत की बिल्कुल नाअहली है, मुकम्मल नाअहली है। और हम मुतालबा ये करते हैं, हम अभी क्या मुतालबा करें कि यहाँ गटर का ला के ढक्कन रख दें? शर्म नहीं आती है कि 2 जाने के बाद ला के अभी गटर का ढक्कन रख दिया गया। पूरी कराची में गटर के ढक्कन नहीं है, पूरे इलाके में गटर के ढक्कन नहीं है, पूरे कराची में गटर के ढक्कन नहीं है। यानी गटर का ढक्कन तब लगेगा जब हम वहाँ पर 1 से 2 या 4-5 लाशें वहाँ से उठेंगी, फिर गटर का ढक्कन लगेगा। तो क्या पाकिस्तानी कराची के बासी क्या यहाँ इस नहज तक पहुँच गए हैं कि हम गटर के ढक्कन लगवाने के लिए अपनी जानें दे दें? तो मैं कराची की बासियों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ये नाअहल हुकूमत और ये नाअहल जितना भी आमला है, बल्दियात का जितना भी आमला है, और इस तरीके से KMC का जो आमला है, और इसी तरह वाटर बोर्ड और सेवरेज बोर्ड का जो ये आमला है, ये सारे के सारे नाअहल हैं। और इन नाअहलों की वजह से हमारी जानें जा रही हैं, हमारी आवाम परेशान है। आप कितने के इससे पहले भी बताया गया कि यहाँ पर एक बस भी यहाँ पर उलट गई है और वहाँ उस परेशानी के बाद फिर यहाँ पर वो काम हुआ। यानी ये इंतहाई बेहिस लोग हैं, ये हुकूमत इंतहाई बेहिस है और इनकी बेहिसी का इम्तिया लगाएं कि वो लवाहिकीन को प्रेशर देकर, लवाहिकीन को बदमाशी करते हुए उनको ये कह रहे हैं कि आप FIR ना काटें, आप FIR काटेंगे तो परेशान होंगे और आप इस पर फ़ौरन साइन कर दें। बेचारों से साइन लेकर उनको बताया जाता है कि यहाँ पर सियासी जमातें करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर जलसा करते हैं मगर एक ढक्कन नहीं लगाते। सियासी जमात से मुराद यानी वो पीपल्स पार्टी यहाँ पर करोड़ों के यहाँ पर पैसा लगाकर इन्होंने यहाँ पर जलसे किए हैं, मगर गटर का ढक्कन नहीं है। अभी हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं, हर जगह मुतासिर है, ये पूरा नाला मुतासिर है। जब बस हादसा हुआ तो टुकड़े को बना दिया गया, फिर वही हाल दोबारा बन गया, फिर वही परेशानी है, वही हालात है। आवाम को सोचना चाहिए कि किन नाअहलों को और किन चोरों को, किन डाकुओं के हवाले कराची किया जा रहा है। आप बताएं, पीपल्स पार्टी से बढ़कर कोई चोर है? चोर के ऊपर चोर आते जा रहे हैं। 75 साल से इन्होंने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया, कराची का नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया। वो रोशनियों का शहर कहलाने वाला कराची अब खंडरात में तब्दील हो गया है। जी भाई।
थोड़ा सवाल है मेरा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर 1.5 किलोमीटर का हिस्सा है यहाँ पर जहाँ पर ये सीवरेज का मामला है लाइन का, तो यह 1.5 किलोमीटर पे जो सीवरेज हुकूमत डालेगी, इस पर कुछ मुतालबा करेंगे आप? देखिए, हुकूमत डालेगी क्या, हुकूमत को पूरे कराची को दुरुस्त करना चाहिए। पूरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। आप जहाँ भी जाएँ, जिधर भी जाए, यहाँ पर हादसा हुआ तो ये अभी आके इन लोगों ने फ़ौरन ढक्कन लगा दिया। मैं आपको बताऊं, औरंगी के बाकी ढक्कन कौन लगाएगा? औरंगी टाउन में जो बाकी गटर के ढक्कन नहीं है वो कौन लगाएगा? बल्दिया टाउन के कौन लगाएगा? लाडी का कौन लगाएगा? बाकी जगहों के पूरे कराची के ढक्कन कौन लगाएंगे? क्या वहाँ से भी हमें लाशें चाहिए? दे इनको, फिर आके ढक्कन लगेगा। और ढक्कन भी कैसा लगाया? नाअहली तरीके से लगाया, ऊपर ला के रख दिया। अब इसमें कोई हादसा होगा, कोई टकराएगा इससे, आप अपने कैमरे से दिखाइएगा कि किस अंदाज में ऊपर ला के ढक्कन रख दिया गया। अब इसमें कोई हादसा होगा और साथ में वो कचरे का डब्बा भी रख दिया। क्या ये कराची है? ये कराची है? ऊपर ढक्कन ला के रख दिया और साथ में डब्बा कचरे का रख दिया गया। अब ये हादसे का सबब नहीं बनेगा। हाँ, अब ये अगर हादसे का सबब बना तो फिर कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध है। उनको इन 2 मैयतों, जो मैयत यहाँ हुए हैं इस गटर में जो गिर कर मरे हैं, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अपनी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, एक छोटी सी बात और कि ये जो दो लवाहकीन, 2 लोग जाबाक हुए हैं, इनके लवाहकीन को क्या सीधा हुकूमत पैसे देगी या इस पर मुतालबा करेंगे? देखिए, पैसा देना हल कहाँ है? पैसा देना हल है, मगर वो ये हुकूमत इतनी नाअहल हुकूमत है। मुझे जिस तरीके से इनकी नाअहली है, ये तो नाअहली में यहाँ तक पहुँचे कि वो कुछ देने को भी तैयार नहीं है, किसी तरफ जाने को भी तैयार नहीं है। मगर ये पैसा देना कि उनका भाई कोई लेके आएगा, जिसका भाई यहाँ शहीद हुआ, वो उसको कौन लेके आएगा? पैसे लेके आएंगे। वो तो यही कह रहा था, मेरा भाई कौन लाएगा? भाई मेरा भाई कौन? वज़ीर आला सिंध लाएगा? हाँ, नासिर हुसैन लाएगा? वज़ीर बल्दिया लाएगा? KMC का अमला लाएगा? कौन लाएगा भाई? उनका भाई तो चला गया। पैसे नहीं चाहिए उनको। उन्होंने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इस निज़ाम को दुरुस्त चाहिए। ये निज़ाम कब दुरुस्त होगा? जब अच्छे लोग आएंगे, जब सही लोग आएंगे। ऐसे करप्ट लोगों को जब आवाम मुंतखब करती रहेगी, फिर यही हालात होते रहेंगे। एक गटर के ढक्कन के लिए सियासत हो रही होती है। बेरोज़गारी पे कौन बात करेगा? इतने लोग बेरोज़गार हैं। आज भी हम जिस नौजवान ने उस खातून को बचाने के लिए अपनी जान दी, उसके भाई ने कहा कि मैं अगर इस केस में लग जाऊं, इसके पीछे लग जाऊं, हाँ, तो फिर मेरे घर का किफ़ालत कौन करेगा? मेरे घर को कौन देखेगा? मैं कोर्ट आता जा रहूँगा, फिर इस मेरे घर के मामलात को कौन देखेगा? तो यही बात है। हमने ये हल नहीं है कि इनको कुछ पैसे मिल जाए। बिल्कुल पैसे मिलने जाए, मुआवजा उनका मिलना चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए, मुकम्मल ताउन किया जाए। मगर उनका भी मुतालबा ये है, हमारे साथ ताउन के साथ साथ इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ मौजूद थे TLP के पार्लिमानी लीडर कराची के अमीर जनाब कासिम फ़खरी साहब, और इनके एहसासात और इनके जज्बात आप देख सकते थे। इनका कहना यही था कि, और मुतालबा भी यही था कि जो लड़का मर गया वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन आपसे बस इतनी सी इल्तमास है, सिंध गवर्नमेंट से इतनी सी इल्तमास है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम किया जाए, और जल्द अज जल्द ये जो अफ़गानी आफात हैं इससे बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको दोबारा से सही किया जाए। जैसा